आपके सामने ये बात कही थी, आप भी थे वहाँ मौजूद? हाँ जी बिल्कुल, मैं मौजूद था। लेकिन मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ शाहज़ेब भाई, प्लीज़ मुझे ज़रा 1 मिनट दीजिएगा। देखें, तरीन साहब ने पार्टी के जनरल सेक्रेटरी के तौर पे लॉयल्टी के साथ काम किया। मैंने जितनी भी लॉयल्टी के साथ काम किया, मैंने सेल्फलेस होकर काम किया। और हमें ये आइडिया होता ना, उस वक्त तो हो गया कि जो मुर्शद बना लेगा वो गुड बुक्स में आ जाएगा, ठीक है। हमें तो अपने काम पे हम लोग अपने काम पे तरजीह देते थे कि हम काम करते हैं और हम सिंसेरिटी से काम करते हैं। हमें ये कोई घर की इन्फ्लुएंस नहीं करनी है, घर से कोई शाबाशी नहीं लेनी है, कोई अपने आप को कोई ऐसा नहीं करना कि किसी के को चापलूसी करके हमने करना है। हमने तो सेल्फलेस होकर काम किया। और लेकिन जाहिर सी बात है, उस वक्त तक सिचुएशन ये थी कि जिसको घर से क्लियरेंस मिलती थी वो इमरान खान साहब का फेवरेट बन जाता था। और ये हकीकत बात है। ऐसे ऐसे लोग आपको बता सकता हूँ कि जिनका वो नाम सुनना भी पसंद नहीं करते होंगे, जिनका उनको नाम तक पता नहीं होगा, और वो आए और उनके फेवरेट बन गए, ठीक है। क्योंकि वो घर से बैत होके आ जाते थे और वो फेवरेट बन जाते थे। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये सच है, ये हकीकत है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को पसंद नहीं थे, मगर बुशरा बीबी की बैत करते थे, इसलिए फिर वो काबिल कबूल हो जाते थे इमरान खान साहब के लिए? जी ऑब्वियसली मैं यही कहना चाह रहा हूँ आपसे, और ये हकीकतन बात है। और आज एक और बात कहना चाहता हूँ मैं, और मैं दिल से ये बात कहना चाहता हूँ। आप कौन होते हैं किसी को गद्दार के और किसी के सर्टिफिकेट देने वाले? सबसे बड़ी गद्दारी इस मुल्क के साथ ये है कि एक नाहल और एक जाहिल इंसान को आप आधे 60% ऑफ पाकिस्तान का जो सूबा है उसका वज़ीर आला बना दो। ये सबसे बड़ी गद्दारी है पाकिस्तान के साथ। जिसको ये नहीं पता हो कि नेस्ले और नेस्पाक में क्या फ़र्क है, और उस शख्स को आप पंजाब का वज़ीर आला बना दो। और इससे बड़ी गद्दारी क्या है कि आप ऐसे लोगों को के हाथ में सूबा दे दो, जमील गुजर टाइप लोगों को, फराह गोगी टाइप लोगों को, जो कि सूबे की ट्रांसफ़र पोस्टिंगों में पैसे लें। सूबे के लोग जो बेड़ा गर्क इन्होंने सूबे का किया है, क्या इमरान खान साहब को ये इल्म नहीं था? ये उनके बिल्कुल इल्म में था। तकलीफ़ हमें ये होती है, और तकलीफ़ इस बात की होती है कि ये आप किसी को गद्दार मत कहें, आप किसी को मुल्क दुश्मन मत कहें। आप ये देखें कि आपने सूबे के साथ क्या किया। आपने पंजाब में बुज़दार को लगा के पंजाब के लोगों के साथ क्या सलूक किया है, पंजाब के लोगों के साथ जो जुल्म हुआ है। पंजाब जो पंजाब का मामला हुआ उसमें तो परवेज़ इलाही साहब भी कह रहे हैं कि 4 साल में सूबे को उस्मान बुज़दार ने तबाह किया। ये तो अभी हालिया इंटरव्यू में परवेज़ इलाही साहब भी कह चुके हैं। मगर अब इसमें मसला यह है कि आपको सिर्फ और सिर्फ जहांगीर तरीन का पत्ता नहीं कटा, आपका भी पत्ता कटा, और आपको उन्हीं उस्मान बुज़दार का एडवाइज़र लगा के भेज दिया गया था। और आपको तो इमरान खान साहब की जो हल्फ बर्दारी की तकरीब थी उसमें भी नहीं बुलाया गया था। तो ये आपका पत्ता इस सब में कैसे कटा? वो एक आपने सुना होगा, शाह से ज़्यादा शाह का वफ़ादार नहीं होना चाहिए, तो ये उसकी सज़ा है। हम समझते थे कि हम उनके ज़्यादा वफ़ादार हैं, लेकिन हमें नहीं पता था कि पीछे से कोई और लोग जो हैं वो इस वक्त टेक ओवर करना चाहते हैं। और वो मैंने नाम ले दिया आपको, ये गैंग बना जमील गुजर का और फराह गुजर का, और इन लोगों ने प्रॉपर प्लान करके और उनको कहा और मुझे दूर किया। लेकिन मैं अल्लाह का शुक्र करता हूँ कि अल्लाह ने मुझे इस गन से बचाया है। अरे वो इसको डिनाई करते हैं, जमील गुजर साहब भी, फराह गोगी साहिबा भी डिनाई करते हैं जो उनके ऊपर इल्ज़ामात हैं। और ज़ाहिर तहकीक तलब मामलात हैं कि इनकी तहकीक हो और मामलात मुंतकी अंजाम तक पहुँचे। मगर मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये क्या हुआ कि आप ना हल्फ बर्दारी की तकरीब में थे ना, और आपको पंजाब क्यों उन्होंने उन्हीं उस्मान बुज़दार साहब का एडवाइज़र लगा के भेज दिया और आपको दूर किया गया? हुआ क्या था? आपके अख्तलाफात इमरान खान साहब से हुए थे, मगर अगर खान साहब से होते तो पंजाब के आप पता नहीं एडवाइज़र कैसे लगते? तो क्या हुआ था ये? शाहज़ेब भाई ये इस पर छोड़ें बात। मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपसे, लेकिन मैं सिंपली आपको ये बता देता हूँ कि मुझे हल्फ बर्दारी की रात ही कहा गया कि जी आपने नहीं आना। और मेरे पास टेक्स्ट मौजूद है, लेकिन कहते हुए भी मुझे जो है ना वो एक अजीब सा फ़ील होता है कि मैं क्या कहूँ, कि किसी की जहनीत के बारे में क्या कह सकता हूँ। और इसको ना ही रिपीट करें तो अच्छी बात है कि जी उनको ख्वाब आ गया और आपने सुबह आना नहीं है हल्फ बर्दारी पे। तो वो एक मेरे लिए जो एक गुजर की बात तो गुजर गई। मैं अगर फिर भी थोड़ा इंसिस्ट करके जानना चाहूँगा, किसका टेक्स्ट आया और कहा गया कि ख्वाब आ गया है उनको, और आपने इसलिए उस ख्वाब की वजह से नहीं आना है हल्फ बर्दारी की तकरीब में? किसने कहा और किसको ख्वाब आ गया? अब आप कह रहे हैं तो मुझे बिल्कुल इमरान खान साहब का टेक्स्ट आया रात को कि आपने हल्फ बर्दारी पे नहीं आना, और उन्होंने
ख्वाब देखा है और उसमें उन्होंने कहा है कि आप नहीं आ सकते। बहरहाल वो बुशरा बीबी ने ख्वाब देखा है कि आप नहीं आ सकते, ये इमरान खान। जी जी बस अब फिर ठीक, मुझे फिर ये बताइएगा कि आप कह रहे हैं उन्होंने ख्वाब देखा कि आपको नहीं आना है, उससे पहले आपके ताल्लुकात कैसे थे बुशरा बीबी साहिबा के साथ? क्योंकि आप तो ज़ाहिर सारे मामलात बनी गाला के देखते थे, इमरान खान साहब के सारे ज़ाती मामलात आप देखते थे। देखिए, मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि मैंने तो सच्चे दिल से अगर किसी को, क्योंकि मेरी तरबियत में है कि आप किसी को माँ या बड़ी बहन का दर्जा दें तो आप उनकी इज़्ज़त करें, और इज़्ज़त करनी चाहिए। हम माँ बहनों वाले हैं, और इससे बढ़ के मैंने, शायद इससे बढ़ के मैंने इज़्ज़त दी होगी, और अपनी माँ और अपनी बड़ी बहन से ऊपर ही समझा है उनको। और ये उनका ज़र्फ़ है कि जो उन्होंने मेरे साथ किया। मैं इस पे ये आपको सिर्फ ये कहूँगा कि मैंने उनको जो इज़्ज़त दी, और जो मैं समझता हूँ कि मैंने अपनी वालदा से कम और बड़ी बहन से कम नहीं समझा उनको। और आपके पास सबूत के तौर पर इमरान खान साहब का वो टेक्स्ट मौजूद है जिसमें उन्होंने कहा कि आपने नहीं आना है, ख्वाब देखा है बुशरा बीबी ने? जी बिल्कुल है मेरे पास, वो आज भी है। ये बार बार कहा जाता है कि वो घरेलू खातून हैं, उन्हें नहीं लेके आना चाहिए, उन्हें नहीं घसीटना चाहिए, ये बार बार ज़ाहिर तहरीक इंसाफ कहती है। मगर दूसरी तरफ से एतराज़ ये है और इल्ज़ाम ये है, और ज़ाहिर कुछ ऑडियो लीक्स भी आई हैं कि असल में तो मामलात बुशरा बीबी चलाती हैं। क्या ये दुरुस्त है? आपने देख ली हैं, ऑडियोज़ में भी देख ली हैं आपने, सबको सब पता ही है। और ये एक्चुअली हकीकत भी यही थी। और पंजाब में जिस तरह वो फ़रा गोगी इन्फ्लुएंस करती थी और जमील गुजर करते थे, तो वो अपनी हैसियत से तो नहीं करते थे ना। वो आप इस चीज़ का शाहज़ेब भाई आइडिया लगा सकते हैं कि ज़ाहिर है घर से आपको सपोर्ट होती है, बेगम साहिबा की सपोर्ट थी तो वो कर सकते हैं ना, वरना उनकी तो औकात है कि SHO को भी कॉल करने की नहीं है। मैं आई एम सॉरी टू से, वो नो बडीज़ हैं, वो उनको जानता कौन था। उनको ज़रा उठा के देखें पीछे से कि वो क्या हैं वो और क्या था। ये मुनासिब नहीं है कहना, लेकिन जुल्म की बात यह है कि आपने इन लोगों से सूबा चलाया है, उन लोगों से इस सूबे की का बेड़ा गर्क किया है, जिन लोगों ने लोगों से पैसे पकड़कर मिनिस्टर लगाए, पैसे पकड़कर नौकरियां दी, पैसे पकड़कर वो आपकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग करते थे। और मैं आपको क्या बताऊं, मैं ख़ुद इस चीज़ का हिस्सा हूं कि मैंने CM हाउस में एक काम कहा और उन्होंने, मैं अब कहना नहीं चाहता कि मुझे खुद कहा गया कि जी आपको पता है ये तो उधर से कुछ दे दिला के होना है, ऐसे कुछ नहीं होना। तो आप और क्या कह सकते हैं हम किसको दे दिला के होना है? और ये मैं आपको चलें ये भी बताता हूँ। मैं ये ऑन ओथ कह रहा हूँ, असद उमर साहब को मैं मिला 1-on-1। आप असद भाई को कहें कि वो कसम खा के कह दें कि मैंने ये उनको नहीं बताया, कि मैंने कहा कि यूँ CM हाउस में मैंने किसी काम के लिए कहा गया है और उन्होंने मुझसे कहा कि जी ये तो कुछ ले दे के होना है, अदरवाइज़ नहीं होना। और असद भाई अगर इस चीज़ को कहें कि मैंने उनसे नहीं कहा, तो मैं जो सज़ा जो वो कहेंगे, जहाँ कहेंगे, मैं उनसे माफ़ी मांगूंगा, मैं कौन से भी माफ़ी मांगूंगा। असद भाई, असद उमर साहब इसके बारे में जो भी कहें, उन्होंने आपको उस वक्त क्या कहा जब आपने उन्हें ये बात बताई? वो तो फिट्स में चले गए, हंस हंस के, और कहते नहीं, मैंने कहा आप मेरी बात को यकीन करें कि ये हो रहा है पंजाब में। और वो चुप थे और क्या कह सकते थे वो, और उन्होंने हैरान थे और शौक में थे। लेकिन ये मैं आपको हकीकतन बता रहा हूँ कि ये मैंने जो हुआ वहाँ पे एक्चुअली, और जो मेरे साथ खुद हुआ, मैं वो बता रहा हूँ आपको, मैं ये नहीं कह रहा। और ये जो बातें हैं ना कि मैं किसी के कहने पे या कोई ये प्रोग्राम करवा रहा है कोई, या इसके पीछे कोई फ़लानी पार्टी है या कोई है, यह गलत बात है। ठीक है, आज जो कह रहा हूँ, जब भी कहूँगा, हमेशा मैं हकीकत पे बात करूँगा, सच कहूँगा। मैंने अल्लाह को जवाब देना है, मैंने कभी कोई झूठ नहीं बोलना। मैंने खुद प्राइम मिनिस्टर हाउस में जाके PM साहब को कहा था कि मैंने कहा ये जमील गुजर पैसे ले रहा है पंजाब में, आप कहें। मैंने एक दफ़ा नहीं 3 दफ़ा जाके मैंने कहा उनको। उसका नतीजा ये हुआ कि अगले महीने मुझे डीनोटिफाई कर दिया एडवाइज़र ऑफ पंजाब से। मैंने अल्लाह का शुक्र किया। मतलब ये